हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत विषय की पाठ्य योजना, जो कि कक्षा 7 के लिए होगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो भी यहाँ पे कंटेंट अपलोड करता हूँ उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले सबसे फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देखिए, सभी को अब पता हो गया होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। छात्राध्यापक है, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम होगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम होगा। नेक्स्ट इस तरीके से बॉक्स बनाना, जिसमें दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है हमारी आज की 7वीं, वर्ग है अ, विषय है यहाँ पे संस्कृत का, कालांश तृतीय है। आपका जो भी कालांश होगा, कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहा जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि यहाँ पे हमारा आज का है 40 मिनट का। नेक्स्ट अगर देखिए आप, तो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है सुभाषतानी। अब इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे संस्कृत में देखिए, यहाँ पे लिखा गया सारी चीज़ें। आप संस्कृत का लेसन प्लान बना रहे हैं तो संस्कृत में ही लिखनी होती है। मैं उसको हिंदी में समझाता चला जा रहा हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं रोक दूंगा उस जगह पे, आप लोग रोक के वीडियो को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, इसमें आपको आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में लिखना होता है। कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है संस्कृत के श्लोकों के प्रति छात्रों का यहाँ पे रुचि उत्पन्न करना बच्चों में। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट है। इसको आप लोग आराम से देख के लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। पाठ्य योजना बनाते समय फाइल में आपके कट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर अगर बच्चे कट कर देते हैं तो उनकी फाइल अच्छी होते हुए भी कट पिट के चक्कर में गंदी दिखने लगती है। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। तो आराम से वीडियो रोकिएगा, आराम से लिखिएगा, तब आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। नेक्स्ट अब आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको अपना जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, सुभाषतान। तो सुभाषतान टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं आप, उनके आपका उद्देश्य क्या है ये चैप्टर पढ़ाने का, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है हेडिंग, यहाँ पे ज्ञान का, यहाँ पे ज्ञानोद्देश्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट लिखा गया है, छात्रों को भाषा तत्व का ज्ञान कराना और छात्र को अशुद्ध संशोधन यहाँ पे करना। अगली हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य था पहला, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी 2 पॉइंट लिखा गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे है छात्र सुभाषतान पाठ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान कर पाएंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र शुद्ध पठन की उनके अंदर क्षमता विकसित होगी। अब यहाँ तक आशा करता हूँ लिख लिए होंगे। अब आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, अब अगली हेडिंग यहाँ पे देखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य है। इसमें भी 2 पॉइंट लिखा गया है, छात्र शुद्ध पठनस्य क्षमता प्राप्यम समर्थ भविष्यन्ति। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें छात्रा साहित्य प्रति रुचि वर्धा मिष्यति। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं संस्कृत बहुत बचपन में ही पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सालों से संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अशुद्ध पढ़ूंगा यहाँ पे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी पढ़वा लेंगे, मैं पढ़ लूँगा। संस्कृत को त्रुटि तरीके से मैं पढ़ूंगा, अशुद्ध पढ़ूंगा, तो जिससे आप लोग गलत सुनेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ ज़्यादातर चीज़, बस मैं बताता चल रहा हूँ कि किस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखना होता है, जिससे आप लोग खुद से संस्कृत, अगर आप लोग संस्कृत का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटर तक कम से कम या फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्रम। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको वो सामग्री लिखनी होती है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट की क्लास में, जो आप जितने मिनट की क्लास आप लेंगे उसमें जिस सामग्री की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, उसमें यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कक्षोपयोग में लाए हुए समस्त सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान देखिए लिखा गया छात्रा सुभाषतानी विषय सामान्य रूपेण परिचिता संत, यानी कि छात्र जो है वो सुभाषतानी विषय से सामान्य रूप से परिचित हैं। अब अगली हेडिंग आती है लेसन प्लान की सबसे जो इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन, थर्ड कॉलम है छात्र कथन। इसमें बच्चों से आप कुछ प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। बस जिग-जैग फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होता है। पहले प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे दूसरा प्रश्न पूछना है, दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न पूछना है।
कम से कम इसी तरीके से 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न विद्यालय बच्चों से पूछेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक विद्यालय के पाठ्यंती, बच्चे बोलेंगे विद्यालय शिक्षिका पाठ्यंती या फिर शिक्षक पाठ्यंती। दूसरा प्रश्न है शिक्षिका कान पाठ्यंती, तो यहाँ पे शिक्षिका छात्रा यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षिका किसको पढ़ाती है, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पर शिक्षिका छात्रों को पढ़ाती है। तीसरा प्रश्न है छात्रा पठनस्य की दृश्य, तो यहाँ पे बोलेंगे बच्चे छात्रा पठनस्य पाश्चात श्रेष्ठता भवन्ति। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है श्रेष्ठता छात्रा की दृश्यानि वचन वदन्ति, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे श्रेष्ठता छात्रा सद्वचनानि वदन्ति। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको। अगला यहाँ पे पांचवा है सवचनानि कानि कानि सन्ति, ये समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न बच्चों के लिए। समस्यात्मक जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। अब मैं चाहता तो ये लेसन प्लान संस्कृत का मैं नहीं ले आता, लेकिन काफ़ी बच्चे कहते हैं संस्कृत का भी लेसन प्लान अपलोड करिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। लिखी हुई सारी चीज़ें इसको आप देख के लिख सकते हैं। मेरी बातों को संस्कृत के लेसन प्लान में मत सुना करिए, जो मैं पढ़ता हूँ जो समझाता हूँ उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि 100% है कि आपको मुझसे ज़्यादा संस्कृत आती है। ठीक है, उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखना जो होता है कि वो टॉपिक पढ़ाने के बारे में आपको यहाँ पे घोषणा करनी होती है कि आप क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया बहु छात्रा वयम सुभाषतानी नामक पाठस्य विषय श्लोका नाम रसास्वादनम करिष्यामि। यहाँ पे उसके बाद अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। आदर्श वाचन है, यहाँ पे बच्चों के सामने आप आदर्श वाचन करेंगे, यानी कि बच्चों को उस चैप्टर को यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एक तरीके से ये कविता है तो कविता का यहाँ पे उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, श्लोक है, श्लोक का इसी श्लोक को जैसे पढ़ा जाए तो उस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित स्वर आरोह अवरोह तथा शुद्ध और स्पष्ट वाक्यों का उच्चारण करेगा या फिर करेगी। श्लोक यहाँ पे है, श्लोक ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आराम से इसको। श्लोक आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, यहाँ पे सुभाषतानी चैप्टर से। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद संदर्भ है, संदर्भ देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के सुभाषतानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अनुवाद है यहाँ पे, विद्या अध्ययन करते समय एक क्षण भी और धन समग्र संग्रह करते समय एक कण भी व्यर्थ न जाए, इसकी चिंता एक विद्यार्थी तथा धनार्थी को करनी चाहिए। समय नष्ट व्यर्थ करने से न तो विद्या प्राप्त होगी और न ही छोटी धन राशियों को त्याग देने से धन संग्रह ही संभव होगा। उसके बाद आगे लिखा गया बोध प्रश्न। बोध प्रश्न बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे बच्चों को जो आपने पढ़ाया उसके बारे में पता चलेगा आपको कि उनको समझ में आया कि नहीं आया वो जो आपने पढ़ाया है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। क्षण त्यागे कि न भवन्ति, तो विद्यार्थी बोलेंगे यहाँ पे विद्यार्थी न भवन्ति। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कर त्यागे की न भवन्ति, बच्चे बोलेंगे धनार्थी। तीसरा प्रश्न है द्वितीय की नार्जितम, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होगा, नार्जिता का मतलब होता है नहीं प्राप्त किया, यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिख भी दीजिए। समस्यात्मक जैसे होगा श्लोक अगला पढ़ेंगे, यहाँ पे अगला श्लोक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको इस तरीके से पढ़ने के बाद छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संदर्भ आपको फिर से यहाँ पे देना है, उसकी व्याख्या करनी है। जीवन के पहले अवस्था में जिसने विद्या प्राप्त नहीं किया, दूसरी अवस्था में धन प्राप्त नहीं किया और तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं प्राप्त किया, कि वह व्यक्ति जीवन के चौथे अवस्था में क्या करेगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में फिर से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न है द्वितीय की नर्जितम, तो बच्चे बोलेंगे द्वितीय। यहाँ पे दूसरे में क्या था देख लीजिए, दूसरे में क्या था धन, धनम नर्जितम। तृतीय की नर्जितम, तृतीय पुण्य, पुण्य नर्जितम। तीसरा है सर्वतीर्थमयी का अस्ति, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा फिर से आप यहाँ पे श्लोक पढ़ेंगे। सर्वतीर्थ मयि गाता सर्वदेवम पिता मातर पितर तस्मात् सर्वजनेन पूज्यते, संदर्भ पूर्वत है। उसके बाद अनुवाद फिर से इसकी की जाएगी। सभी तीर्थों के समान माता होती है और सभी देवों के समान पिता हो, तो इन दोनों की सेवा से
चतुर्वर्ग की प्राप्ति संभव है। बोधात्मक प्रश्न है सर्व तीर्थमयी का अस्ति माता। दूसरा प्रश्न है सर्व देवोमयी का अस्ति पिता। का सर्वयन्नेन पूज्यते मातर पितर च सर्वयन्नेन पूज्यते। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्याओं को श्यामपट्ट पर समाधान करेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्र सुभाषितानि सस्वरा कंठस्थ कर्षयन्ति। दूसरा प्रश्न है पुनरावृत्ति में छात्रा सुभाषितानि केंद्रीय भावम अर्थम च लिखित्वा। गृह कार्य है, गृह कार्य में होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए दीजिए उनको, जिससे आपने जो पढ़ाया वो बच्चे घर पे जाके रिवाइज करें उसको, और रिवाइज करेंगे तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। तो गृह कार्य यहाँ पे देखिए दिया गया छात्र सुभाषितानि पाठ को घर से पढ़कर आएंगे। नीचे सुझाव है, सुझाव यहाँ पे करेगा पर्यवेक्षक और यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पे आपके अंदर कोई पाठ्य योजना में कमी होगी यहाँ पे लिखेगा, अच्छाई होगी तो यहाँ पे लिखेगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।